हादसे के बाद देश के तमाम एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और उसकी तैयारियों को परखने का दौर जारी है। ऐसे में रांची का बिरसा मुंडा कितना सुरक्षित है, इसे सीधे समझिए रांची एयरपोर्ट के निदेशक की जुबानी। सच्चाई कड़वी है, लेकिन सुनना और समझना आज बेहद जरूरी है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद आपका फ्लाइट का सफर कितना सुरक्षित है, इसे जानना और समझना आपका हक और अधिकार है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निर्देशक ने न्यूज 18 के जरिए जिन चिंता और चुनौतियों को जाहिर किया, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रांची एयरपोर्ट परिसर के बाहर एक नियति दायरे के भीतर बिल्डिंग की ऊंचाई और दूसरे मानक क्या हैं, सुनिए। हमने आरएमसी को भी हिदायत गई है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी हिदायत गई है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं बिना एयरपोर्ट अथॉरिटी के क्लियरेंस से वो बनाने में उनको मतलब बाधित करें, उनको मतलब अलाउ ना करें कोई भी कंस्ट्रक्शन। हम लोग का जो टोटल जोन है 30 किलोमीटर्स के आसपास एरिया का है। 30 किलोमीटर्स के अंदर कोई भी अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है उनको एनओसी हमसे लेना ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है फॉर द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, और उस घर वाले के भी सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और अब सुनिए, क्या रांची में बिल्डिंग को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है? आखिर किस तरह बिल्डिंग के ऊपर बनी पानी की टंकी मुसीबत बन रही है, उसे आप भी सुनिए। कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनको हटना है या ऊपर से तोड़ना है। मोस्टली जो है वो वाटर टंकी है, मतलब उन्होंने क्लियरेंस लिया हुआ है, घर तक का क्लियरेंस लिया हुआ है, और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि जो ऊपर का टंकी बना रहे हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, तो वो है, तो उसके लिए नोटिस जारी हुआ है, और जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके थ्रू भी हम लोग ने नोटिस जारी किया है। सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, रांची एयरपोर्ट के आसपास मांस की बिक्री होने और खुले में वेस्ट फेंके जाने से चील और बाज जैसे बड़े पक्षी एयरपोर्ट पर मंडरा रहे हैं। 2 जून को बर्ड हीट की घटना हो चुकी है, बावजूद इसके हम सबक नहीं ले रहे। वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से लोगों को ये कहूँगा कि एटलीस्ट एयरपोर्ट के आसपास ये इंश्योर करें कि कोई भी एडिबल आइटम्स है ओपन में ना फेंके, जिससे हम लोग कम से कम बर्ड का कंट्रोल अपने एयरपोर्ट पे रखें। बिल्डिंग ऊंची बिल्डिंग है या मांस मछलियों का जो ओपन में जो डिस्पोजल होता है ना, हम लोग मांस मछली खाए वो लोग बेचते हैं, और जो वेस्ट होता है वही हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। वहाँ डिस्पोज करने से यही होता है कि बड़े बड़े जो चिल वगैरह आते हैं वो उसको खाने के लिए आते हैं, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा सेफ्टी हजार्ड है हमारे एयरक्राफ्ट के लिए। रांची एयरपोर्ट की कहानी एयरपोर्ट निदेशक की जुबानी। कुल मिलाकर रांची एयरपोर्ट पर जो परेशानी का सबब है, मुसीबत है, वो 2B है, यानी बर्ड और बिल्डिंग। ऐसे में एयरपोर्ट निदेशक का साफ कहना है कि जो नियम है उसका पालन कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और गढ़वा से बड़ी खबर, जहां मंडल कारा में छापेमारी हुई है। जेल अधीक्षक ने छापेमारी की है। जेल में सुरक्षा को लेकर के ये छापा पड़ा है। कैदियों के बैरक की भी जांच हुई है। पूरे जेल परिसर की जांच की गई है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। तो गढ़वा से बड़ी खबर, जहां जेल अधीक्षक ने छापेमारी की, मंडल कारा में यह छापेमारी की गई। जेल में सुरक्षा को लेकर के छापा मारा गया। कैदियों के बैरक की जांच की गई और पूरे जेल परिसर की जांच की गई। चाईबासा के मझगांव और कुमारडुंगी प्रखंड में वाहन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। चाईबासा के बड़ी बाजार निवासी तबरेज और चुगनी ने पाइपलाइन के काम के लिए करीब 80 ट्रैक्टर और पिकअप मैक्स वाहन किराए पर लिए थे। आरोपियों ने शुरुआती 3 से 4 महीने तक वाहन मालिकों को किराया दिया। इसके बाद अचानक भुगतान बंद कर दिया। वाहन मालिकों के संपर्क करने पर आरोपी टाल मटोल करने लगे। इसके बाद तबरेज का पता लगाकर गांव वाले चाईबासा पहुंचे और उसे पकड़कर सदर थाना चाईबासा के हवाले कर दिया। गाड़ी मालिकों का कहना है कि तबरेज ने उनकी गाड़ियों को कहां रखा है, इस बात का पता अब तक नहीं चल पा रहा है, क्योंकि उससे जब बात की जा रही है तो वह टाल मटोल कर रहा है। तबरेज ने इन लोगों से कहा है कि मुझे कुछ दिन की मोहल्लत दो, तुम्हारा पैसा दे दूंगा, लेकिन गाड़ी मालिक एक सुर में कह रहे हैं कि पैसे दो, बाद में लेंगे, पहले हमारी गाड़ियां कहाँ है यह तो पता चले। बात सिमडेगा की करते हैं, जहां बानो प्रखंड के महाबुआंग थाना क्षेत्र में हाथी का आतंक जारी है। जंगली हाथियों ने एक महिला के घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और घर में रखा अनाज भी चट कर दिया।
पीड़िता के मुताबिक 3 हाथियों ने एक साथ घर पर हमला बोला, जिससे घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक के निर्देश पर पीड़ित परिवार को तत्काल 5,000 सहायता राशि दी गई और जल्द ही बाकी मुआवजा राशि देने की बात वन विभाग की तरफ से कही गई है। आधी रात में आके पूरा घर को धंस लिया, कुछ उपाय नहीं, पूरा धंस के चकनाचूर कर दिया। कुछ और उपाय नहीं है, हम लोग का कोई सहारा भी नहीं है। और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां डोभा में डूबने से 2 भाई की मौत हो गई। पंचो गांव में डोभा में डूबने से मौत